तो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें क्या क्या बड़ी बातें हुई है जान लीजिए, क्योंकि अब चीजें हैं। मोबाइल आपके लिए सस्ता हो गया है, जूता सस्ता हो गया है। जूता खरीदना का प्लान कर रहे हैं तो जूता अब सस्ता हो जाएगा। बीड़ी सस्ती हो गई है, ये सस्ता महंगा भी है। देख लीजिए, 7 दुर्लभ बीमारी की दवा सस्ती हुई है। एमएटी दर को कम किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। बड़ी बातें क्या रही है इस बजट की। सोलर पैनल अगर आप लगाना चाहते, सोलर से जुड़े जो है वो चीजें, प्रोडक्ट काफी सस्ते हुए। तो बजट में बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। सीएनजी और बायोगैस सस्ती हो सकती है, ये एक राहत की बात है। बजट में क्या क्या कुछ बिंदु हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। तो जो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिसका मैं जिक्र भी चर्चा सुबह से कर रहा था कि सरकार शायद कुछ नहीं करेगी क्योंकि पहले एक बड़ी सौगात दे चुकी है। तो वो चीज हुई है। टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। अगर आप जानना चाह रहे हो, क्योंकि आप सैलरी है, नौकरी है अगर आपकी, और तो आपको बता दें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। एक सबसे बड़ी बात है, यूपी के हिसाब से अगर देखें तो 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा हो गई है वाराणसी के लिए। ये काशी की बम बम हो गई है भाई। उन्होंने वाराणसी इनलैंड वाटरवे इकोसिस्टम को एक शिप रिपेयर सिस्टम बना के, जी आप जहाज का रिपेयर का काम होगा, ये भी एक बड़ी बात है। शिप रिपेयर काम होने जा रहा है, ये एक खुशखबरी है काशी वासियों के लिए। ये यूपी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने की घोषणा कर दी गई है। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर चलाए जाएंगे। इनमें 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में से जुड़ेंगे। ये बड़ी खबर है दर्शकों के लिए, यूपी के लिए, वाराणसी के लोगों के लिए, कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। वाराणसी को पूर्वोत्तर से जोड़ने के लिए दूसरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वाराणसी सिलीगुड़ी का होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। तो आप सोचिए कितना फायदा होने जा रहा है। और इसके अलावा देखिए, जैसे अगर हम बात करें मुंबई पुणे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, पुणे हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और चेन्नई बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। बाकी 2 आपको बता ही दिए हैं कि दिल्ली और वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और वाराणसी से सिलीगुड़ी। और टैक्स में कोई बदलाव नहीं। वो बड़ी खबर आप जान सकते हैं कि भैया क्या 12 के बाद कुछ हुआ नहीं हुआ। आप ये जानना चाह रहे होंगे कि अगर आप सैलरी वाले हैं तो कितने आपका टैक्स स्लैब में कुछ चीजें हुई है, वो नहीं हुआ है। लेकिन जो बनारस की इसमें थोड़ी सी चीजें देखने को मिली है। अब इसके अलावा आपको बता दें, इस बजट में एक खास बात और जो देखने को मिल रही है, जो हम पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि इनकम टैक्स को लेकर तो कोई बड़ा ऐलान नहीं है। 3 नए एम्स बनाए जाएंगे, 7 रेल कॉरिडोर बनेंगे। ये एक अपने आप में बड़ी है कि 3 नए एम्स बनाने का भी ऐलान कर दिया है। तो बहुत सारी चीजें टियर 2, टियर 3 शहरों पर भी खास फोकस है। विशाल हमारे साथ, हमारे संग और ज्यादा अपने। विशाल, ये बजट पेश हो चुका है, यूपी को भी मिला है इस बजट में, लेकिन लोगों से जानिए क्या कह रहे हैं इस बजट पर, क्या क्या प्रतिक्रियाएं। देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त सीआईआई में मौजूद हूँ और बजट पेश हो चुका है। तमाम हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं, ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बजट में खास था। सर, क्या कुछ बजट में खास आपने देखा है पूरे बजट में? मेरे हिसाब से जो बजट प्रेजेंट हुआ है ये बहुत ही इंडस्ट्री फ्रेंडली और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। आज के माहौल में देखते हुए जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ निकाली है, जैसे डेटा सेंटर्स के लिए 2047 तक टैक्स बेनिफिट्स दे दिए हैं, ये बहुत ही बढ़िया एक मूव है। रेयर अर्थ्स को इम्पेटस दिया है, लेगेसी इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने भी फोकस किया है, स्किलिंग को इन्होंने कंसिडर किया है। ये सब चीज़ें हमारे इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगी। मैम, क्या कुछ बजट में खास देखा आपने? मेरे ख्याल से आज तक का जो बजट प्रेजेंट हुआ था उनमें सबसे बेहतरीन बजट है ये, क्योंकि इसमें सभी का ध्यान रखा गया है, हर इंडस्ट्री का और हर प्रदेश का। तो जैसा कि अभी अभिषेक जी बोले कि डाटा इंडस्ट्री के साथ साथ इन्होंने फार्मर्स के लिए जैसे कोकोनट, कोकोआ वगैरह के लिए स्पेशल करा, या कैंसर और बायोफार्मा के लिए उन्होंने बजट एलोकेट किया। सबसे, चूंकि मैं मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को इंडिया लेवल पे मैं ही हेड करती हूँ, तो मेरे लिए बड़ी खुशखबरी है और मैंने फिक्की के थ्रू ये भेजा भी था कि हमें मेडिकल हब बनाने चाहिए।
और ये अप्रूव हुआ तो इसलिए मैं बड़ी खुश हूँ। और उत्तर प्रदेश में मेडिकल हब बनेगा। तो देखिए खुशी भी है। सर क्या कुछ आपको लगा बजट में, क्या कुछ खास रहा? काफ़ी अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा। इसमें सबसे अच्छी चीज़ है जैसे बायो फार्मा पे जो फोकस किया है इन्होंने, कैंसर ड्रग के इम्पोर्ट के ऊपर जो फैसिलिटीज़ दी हैं, ये उन एरियाज पर फोकस करता है जिसकी ज़रूरत है इस वक्त, और ख़ासतौर पर डाटा सेंटर्स पे जो इन्होंने रिडक्शन दिया है एंड फॉर द टैक्सेशंस, एंड मैट विल बी द फाइनल टैक्स फ्रॉम 1 अप्रैल, दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर द इंडस्ट्री। तो ओवरऑल एक बैलेंस बजट नज़र आ रहा है एंड वी सी ए गुड फ्यूचर विद दिस। टैक्स स्लैब में भी जो है बहुत ज़्यादा हमने देखा कि चीज़ों को ध्यान में रखा गया। ऐसे सर जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको लेकर भी कुछ फैसले लिए गए हैं? हाँ, इनकम टैक्स करेक्शन की फैसिलिटीज़ दी गई हैं जिसमें कि आपको करेक्ट करने की फैसिलिटी मिलती है, और जो लोग बच्चे बाहर एजुकेशन में या मेडिकल में कोई विशाल आप बने रहिए। विशाल, एक दर्शक को खबर बता दें, फिर इस पर बात भी करिएगा क्योंकि आपके साथ बहुत सारे बिजनेसमैन हैं। बजट के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, शेयर बाजार खुश नहीं है भाई, ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। 2300 अंक की भारी गिरावट, सेंसेक्स में 2300 अंक की भारी गिरावट है। विशाल करिए बात कि बाजार तो खुश नहीं है, बाजार गिरा है। किस तरह से देख रहे हैं पूरे बजट को? सर एक बजट मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, और गवर्नमेंट ने इसमें एमएसएमई पर भी जोर दिया है। आपने देखा होगा कि एसएमई की ग्रोथ के लिए 10,000 का फंड एलोकेट किया गया। उसके बाद माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए भी 2,000 करोड़ के फंड की व्यवस्था की गई है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ने, जैसे हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री फ्रेंड ने बताया, डेटा सेंटर्स पर जोर दिया गया है। गवर्नमेंट ने रेयर अर्थ पर भी इसमें ध्यान दिया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के लिए एक बहुत वैल्यूबल बजट है। सर सबसे ज़्यादा किससे अच्छी राहत दिखते हुए की चीज़ से? नहीं, लगभग सभी को राहत दी गई है और काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। सबको लग रहा था कि जो पिछला 2025-26 जो था वो चुनौतियों से भरा हुआ था, खासतौर पे यूएस टैरिफ और जो ग्लोबल जियो इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी जो चुनौतियां आ रही थी, तो उसको देखते हुए हर किसी के मन में आशंका थी कि क्या किस तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बना के रखेंगे कि नहीं। तो केपेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिबेट चल रही थी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने 11.2 लाख करोड़ से बढ़ा के उसको 12.2 लाख करोड़ किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा पूरे देश के लिए, खासतौर पर कैपिटल केपेक्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और ग्रोथ ओरिएंटेड इसलिए मैं कहूँगा कि अभी उन्होंने देखिए अभी बताया कि 8% का लगभग नॉमिनल ग्रोथ था। अब जो फिगर्स दिए जा रहे हैं कि 4.3% पे फिस्कल डेफिसिट रखा जाएगा, और जो फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट उन्होंने बोला है कि 17.2 ट्रिलियन। इसका मतलब है हमारा नॉमिनल जीडीपी जिसके ऊपर अब सरकार इस बार काम कर रही है 400 ट्रिलियन 400 लाख करोड़ का है, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 13% 12.82% की ग्रोथ है। तो मेरे ख्याल से जो इस साल की जो इस 2025-26 की जो आशंका थी कि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में कमी आई थी, तो इस बार सरकार भी इस बात को लेकर आश्वस्त है और शायद यही मैसेज भी देना चाहती है कि इस बार नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के अंदर लगभग 13% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो अगर इस तरह की बढ़ोतरी होती है तो डेफिनेटली ऐसा कोई भी तबका नहीं रहेगा, ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं रहेगा इकोनॉमी का जिसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। सर कैसे देख रहे हैं इस पूरे बजट को? बेसिकली ये जो है ये एक फ्यूचर रेडी बजट के तौर पे से देख रहे हैं। तो समावेश जो इसमें किया गया है, विशाल मैं आ रहा हूँ, एक रिएक्शन मैं यहाँ स्टूडियो से ले लेता हूँ क्योंकि मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका मैं एक बार रुख कर लेता हूँ, फिर जल्दी से फिर विशाल आप लोगों की तरफ भी आऊंगा क्योंकि और भी हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। और मेरा सर सवाल आपसे है सर, ये नीरज जी, मैं एक सवाल जो देख रहा था, अभी शेयर बाजार गिरा और गिरने की वजह बताया जा रहा है कि जो वायदा कारोबार पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है एसटीटी वो बढ़ा दिया है और उससे शेयर बाजार पर ये इस टैक्स को समझाइए जिससे शेयर बाजार पर असर पड़ रहा है। देखिए जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन क्या है, जब कोई भी जो जिन्होंने अपना शेयर्स या फ्यूचर या ऑप्शंस बाय कर रखे होते हैं इनके डीमैट अकाउंट के थ्रू या आपका किसी भी अकाउंट के थ्रू किसी उसके, तो जब भी जो बायर होता है बाय करता है, कोई भी सिक्योरिटी बाय करता है, कोई फ्यूचर ऑप्शन बाय करता है, तो उसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे करना होता है। अभी पहले वो 0.02% था, वहां से बढ़कर 0.05% कर दिया है जी। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? मतलब देखिए उसका इम्पैक्ट उसका कॉस्टिंग पे बढ़ता है, कॉस्टिंग पे बढ़ता है। जहां मेरी पहले अगर मान लीजिए 100 रुपए का मैं कोई स्टॉक बाय करता था, हाँ उससे पहले मैं 20 पैसे दे रहा था, आज 50 पैसे दूंगा उसके ऊपर। ओके, तो ये फर्क पड़ जाएगा उसके बिजनेसमैन पर असर।
नहीं, सभी के ऊपर, जो भी जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो भी सिक्योरिटी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, हाँ, जो भी शेयर कैपिटल मार्केट में डील करते हैं, उन सब पे असर पड़ेगा। ओके, ये एक बड़ी बात है। जल्दी से मैं आपसे भी नीति जी एक जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेता हूं, फिर मेरे सहयोगी ग्राउंड में उनसे पूछूंगा। नीति जी, आपको कैसा लगा बजट? मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस बजट को लेकर, क्योंकि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतने सारे हिकअप्स ऑलरेडी चल रहे थे, तो उसके हिसाब से काफ़ी ग्रोथ ओरिएंटेड एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड बजट है। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि विमेन को एनकरेजमेंट हो, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो हमारा जो भी ग्रोथ हो रही है वो विद इन मतलब आसानी से हो सके, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट का रेशियो जैसे आपने देखा वो एक्सपेक्टेड है कि और कम होगा। इसका मतलब ज़्यादा एफिशिएंटली गवर्नमेंट काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगी। मैं नीति जी आऊंगा, मैं जल्दी से अपने सहयोगियों को ले लेता हूं। हमारे साथ तमाम जगह से जुड़े हैं, रामानुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जयपाल भी जुड़ गए, विशाल भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आपको बता दें तुषार भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आगरा से भी हमारे सहयोगी कपिल भी जुड़े हुए हैं। मैं जल्दी से रामानुज का रुख लेता हूं। रामानुज, पूछिए जरा उत्तराखंड के लोगों को कैसा लगा ये बजट? और सबसे बड़ी बात है, हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो सैलरी वाले लोग सोच रहे थे वो जो मैं कह भी रहा था कि मुझे नहीं लग रहा कि सरकार कुछ राहत देती उसमें। टैक्स रेट पर नहीं लगता था। जी भाई, रामानुज का ऑडियो उठाइए। बजट भी देख रहे हैं सर, जो पूरा बजट आया उसमें अगर आप देखें तो उत्तराखंड को कॉरिडोर के तौर पर मिला है कि जो यहाँ के धार्मिक स्थल उनको जोड़ा जाएगा। ओवरऑल कैसे लग रहा बजट? बजट अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। थोड़ा इसमें जो मुझे लगता है कि पलायन के लिए या गाँव के लिए थोड़ा कुछ और ऐड होता तो उससे थोड़ा और राहत मिलती है। बाकी बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कॉरिडोर के लिए दिया हुआ है। इट इज़ अ गुड बजट। उत्तराखंड के विकास के लिए अगर कहें जिस तरह की उम्मीद थी, आप लोग सोच रहे थे, वैसा हुआ? हाँ, थोड़ा इसमें अगर ग्रीन इको टूरिज्म के लिए या एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा और बजट होना चाहिए। हम देख रहे हैं विकास तो हो रहा है, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और अंधाधुंध विकास भी एक तरफ से सही नहीं है। थोड़ा सा इसको बैलेंस करके लेकर चलना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो देखिए, इस वक्त मैं मॉल में हूँ और बहुत सारे लोग जो है शॉपिंग करने आ जा रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सभी की नजरें आज के यूनियन बजट, सभी की नजरें हैं। और मैं जल्दी से लौटूंगा, मैं आपके पास एक बार विशाल का रुख लेता हूं। विशाल, एक बार जल्दी से लोगों से पूछ लीजिए कि इसमें खास बात क्या लगी इस बजट में, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई टैक्स तो बढ़ा नहीं, बहुत कोई रिलीफ भी नहीं मिला, एक संतुलित बजट कह सकते हैं बस। विशाल। देखिए, बिल्कुल हम सीधे बात करते हैं और चूंकि जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं। सर, इस पूरे बजट में क्या खास आपको लगा इसमें, अगर देखें तो पॉइंट ऑफ व्यू? Yeah, I must say that this budget, I mean, it's a woman focus. You know, the self-help entrepreneurship. This will enhance the entrepreneurship of women. And the government is really concerned that the women should come out and they should also be in the business. And you know, they have also proposed one hostel in each district. So this will also enhance the education of the women in India. And I'm sure this will go a long run, and India is going to be big high. And this is a very progressive and very, very good budget. सर, कैसे देख रहे हैं पूरे बजट को आप लोग? मेरे हिसाब से बजट बहुत अच्छा बैलेंस है ग्रोथ और फिजिकल प्रूडेंस को लेते हुए, जहाँ पे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बातें करी हैं, जहाँ पे ये डिफेंस में इन्होंने बहुत प्रायोरिटाइजेशन दिया है। एमएसएमईज़ के लिए 10,000 करोड़ का केपिक्स का एक अलग एसएमई ग्रोथ फंड बनाया है, जो अपना फाइनेंशियल ईयर का क्या कहते हैं टारगेट है वो 4.3% ऑफ जीडीपी रखा गया है। साथ साथ 20% इंक्रीज़ करने को डिफेंस में जो चीज़ें करी जाएंगी उससे बहुत हेल्प मिलेगी इंडिया को। आगे की अगर हम बात करें कि जो आपके टैक्स स्ट्रक्चर हैं उनको बड़ा ईज़ करने के लिए बात करी गई हैं। जो ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 की आप बात करें तो 7.4% पे बात हुई है, एंड फाइनेंशियल ईयर 27 में 6.8 to 7.2% पे बात हुई। तो ओवरऑल बहुत नपातुला और बहुत अच्छा बजट है। सर, किस तरह से बजट पूरा देख रहे हैं ये पूरा, अगर आप देखें तो? देखिए, बजट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात जो कंट्री के बजट की है, हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आईटी सेक्टर में,
और आईटी सेक्टर में इन्होंने 40,000 करोड़ सेमी कंडक्टर मिशन बिल्कुल आईटी सेक्टर पर भी ध्यान रखा है विशाल। बहुत सारी चीजों का इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन संतुलित बजट है। तुषार का रुख कर लेता हूं मैं जल्दी से। तुषार, जरा पूछिए लोगों से कैसा लगा बजट? बिल्कुल, देखिए तमाम लोग यहाँ पर बैठ के बीजेपी कार्यालय में बजट सुन रहे थे, समझ रहे थे, देख रहे थे लोग यहाँ पर। हम यहाँ पे बीजेपी के एमएलसी हैं पवन सिंह जी, उनसे पूछते हैं कैसा लगा आज का बजट आपको? बहुत जबरदस्त बजट रहा। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अपने वित्त मंत्री सीतारमण जी को बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आज उन्होंने एक बड़ा काम किया। खास करके जो करदाता बहुत परेशान रहते थे, अब उनको जो दंड मिलता था उसको आर्थिक दंड में बदल दिया है। एक तो हर करदाता इस पर थोड़ा रिलैक्स मिला है। दूसरा, हमारा भी कोविड टाइम पर जो हमारा आयुष डिपार्टमेंट जो हमारा बहुत तेज़ी से पूरे देश में, पूरे विश्व में जाना गया, उस आयुष डिपार्टमेंट के 3 एम्स खोले जा रहे हैं। ये बड़ा काम किया है। और जगह जगह पर उन्होंने जो शॉप्स हैं खुलेंगी या आयुष के मेडिकल सेंटर खुलेंगे, उसके लिए बड़ा काम किया है। हमारे यूपी को क्या मिला? यूपी को मुझको लगता है कि मैक्सिमम चीज़ें मिल गई, क्योंकि यूपी का इलेक्शन भी है। इलेक्शन के साथ साथ में वैसे भी हमारी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश के विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बहुत अच्छा आप कह रहे हैं बजट मिला, लेकिन शेयर मार्केट पूरी तरह से गिर गया है। हाँ, शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट कुछ लोगों के हाथ में रहता है, वो ऊपर नीचे करते रहते हैं। और शेयर मार्केट इसलिए गिरा भी होगा क्योंकि आम जनता के जो लाभ पहुँचता है, आम जनता के लिए छूट में कर दिया जाता है, आयात में छूट दी जाती है। बहुत सारी दवाइयों पर आयात में छूट दी गई, जो आवश्यक वस्तु चीज़ें हैं उन पर आयात में छूट दिया गया है। कैंसर के दवाई छूट दे दी गई पूरी तरीके से, लिथियम को छूट दे दी गई है। इस तरह के जो हमारे रक्षा उपकरण हैं उस पर 100% आयात में छूट दे दी गई है। तो जब इससे छूट दी जाएगी तो उसको उनको मीठा बड़ा टैक्स लगेगा। टैक्स में सबसे बड़ा छूट बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। एक जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूँ मैं तुषार, अभी लौटूंगा मैं आपके पास भी। एक बार जयपाल का रुख कर लेता हूँ। जयपाल, इस बजट में हमने देखा काशी की बम हुई है, इसमें काशी पर फोकस किया गया, रेल कॉरिडोर मिला है और बहुत सारी चीजें। अब तो यहाँ शिप का भी काम होगा, यानी शिप का काम होगा तो रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, देखिए काशी को भी एक बड़ा तोहफा मिला है और ऐसे में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात हो या फिर सिल्क उद्योग को बढ़ाने की बात हो, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम कारोबारी और उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जो काशी को तोहफा मिला इस बार के बजट में, उसे आप कैसे देखते हो? जिस तरह की व्यवस्थाएं इस बार हुई हैं बजट में, उसको कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने टूरिज्म को सेंट्रिक करके ये बजट पेश किया है। खासकर मेडिकल टूरिज्म पे बहुत फोकस है सरकार का, जो भविष्य के पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। वाटरवेज पे बहुत फोकस है। हाई स्पीड ट्रेन्स खासकर बनारस को कनेक्ट किया जाएगा और वाटरवेज पे जितना फोकस हो रहा है वो बहुत ही अच्छा है आने वाले टूरिज्म के लिए। और मुझे लगता है 5 मेडिकल हब्स बनाने की बात हो रही है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, मेडिकल टूरिज्म को। तो पूर्वांचल एक मेडिकल हब बन के जरूर उभरेगा, इसका हम लोग में बहुत हर्ष है। और 10,000 टूर गाइड्स को ट्रेनिंग की बात आ रही है, ये भी बहुत अच्छी पहल है भारत सरकार द्वारा। हैंडीक्राफ्ट डिजीजेस like cancer, like heart disease, like obesity, like diabetes, these are increasing hugely. So the question comes that how do we take control of that part now, because they are डॉक्टर त्रियान को आप सुन रहे थे, वो क्या कुछ कह रहे हैं। एक बार मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर भी हमारे साथ जुड़े हैं। मयूर, जरा लोगों से बात करिए, क्या कुछ कह रहे हैं बजट को लेकर? जल्दी से पहली प्रतिक्रिया उनकी क्या है? अब बिल्कुल, देखिए यूनियन बजट पेश हो गया है और हमारे साथ तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और टैक्स कंसल्टेंट्स इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम हो गया आपका और आज का बजट को कैसे देखते हैं? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे ख्याल से ये जो बजट है वो काफ़ी विस्तृत है और ये बजट सरकार की जो डेवलप्ड इंडिया उसके बनाने में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और भूमिका निभाएगा। इसका एक रीज़न ये आ रहा है कि तमाम जो टेक्निकल चीज़ें थीं और तमाम जो प्रोसीजरल डिफ़ॉल्ट्स थे उनको इन्होंने ख़त्म करके या उसको रिड्यूस करके अब उसको जो है फ़ीस के माध्यम से प्रोसिक्यूशन, पेनाल्टी, तमाम चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं और अब उसको फीस या एक छोटे से एडिशनल टैक्स के रूप में ले रहे हैं। टैक्स की बात हुई, आप टैक्स कंसल्टेंट हैं। सबसे बड़ा सवाल टैक्स पेयर्स का रहता है कि टैक्स में इस बार कितनी छूट मिलेगी, क्या राहत मिली है आम लोगों को? नहीं, इस बार जैसे कि टैक्स में तो कोई मतलब इन्होंने छूट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब मिला जुला करके, क्योंकि पिछले साल उन्होंने किया ही था। तो लेकिन यह है कि विकास में ध्यान रखते हुए जो है बनाया गया है और सब लोगों का जो है इसमें जो है मतलब इंडस्ट्री का ज़्यादा विकास को। सबसे बड़ा जो त्राहिमाम इस समय मचा हुआ है गोल्ड को लेके, सिल्वर को लेके, अनएक्सपेक्टेड है, लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इन्वेस्ट करें या क्या रहेगा। आपको क्या लगता है
लगता है बजट से इस पर कोई फर्क पड़ता है क्या? बजट पे इस पे यही फर्क पड़ेगा कि आज आपको रेट और गिरते हुए नजर आएंगे, शेयर बाजार जो है वो गिर रहा है और रेट गिरते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं बजट पे कहना चाहूँगा कि 2047 का जो विकसित भारत का उद्देश्य था वो जिस बजट में आज दिख रहा है। सरकार AI डेटा सेंटर पे कुछ सहूलियतें ला रही है, सरकार ने उस पर रिबेट्स बढ़ाएंगे, बाहर की कंपनियाँ यहाँ आके iCloud स्टोरेज पे काम करेंगी, सरकार ने उसको बढ़ाया है। वाराणसी को हाई स्पीड कॉरिडोर से कनेक्ट कराया है, जल मार्ग पे काम कर रही है, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पे काम कर रही है। तो सरकार का जो ब्रॉडर विजन था विकसित भारत का, मुझे लगता है आज वो पूरा होता दिख रहा है। विकसित भारत पे ज्यादा काम किया गया। सर आपका क्या नाम है, किस फील्ड से और आज के बजट को कैसे देखें? मैं अनुज तिवारी हूँ और फाइनेंस फील्ड से हूँ, कंपनी सेक्रेटरी हूँ, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हूँ। आज का बजट बहुत ही अच्छा है जो कि अपनी कंट्री को स्टैंड अप मॉडल में ले जा रहा है। जो ये रेयर अर्थ कॉरिडोर इन्होंने घोषित किया है, इससे अपनी जो देश है वो अपना राष्ट्र स्वावलंबी बन जाएगा। EV और जो लिथियम बैटरीज और उस पर जो सब्सिडाइज वगैरह किया है, तो अब सारा मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होगा, जिससे जो ग्रोथ ओरिएंटेड जो अब साथ में MSME को अलाइन कर दिया है, तो बहुत बढ़िया बजट है। इंडस्ट्री को बहुत पुश मिलेगा इससे। राष्ट्र की बढ़ाने की बात